प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है ऑनलाइन गुरुकुल की इस ऑनलाइन फ्री क्लासेस में। आज हम करेंगे कंप्लीट प्रश्नावली 1.3। इससे पहले हमने प्रश्नावली 1.2 और प्रश्नावली 1.1 पूरी कंप्लीट कर ली है। उसे भी हमने अच्छे से समझा था और सीखा था कि उनके सभी प्रश्नों को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी इन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है ना, तो उस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जल्दी शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.3 का। सबसे पहले हम करेंगे पहला प्रश्न। इसमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है क्या। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम यह सिद्ध कर दें कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है तो वह डायरेक्ट सिद्ध हो जाएगा ना कि वह एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि वह जब परिमेय नहीं होगी तो क्या होगी, फिर अपरिमेय ही होगी। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग वैसे ही करेंगे कि मान लिया हमने, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक क्या है, परिमेय संख्या है। अगर वह परिमेय संख्या है तो वह परिमेय संख्या किस रूप में होती है, यानी हम √5 को किस रूप में लिख सकते हैं? √5 को हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में। अब इसकी भी एक कंडीशन होती है P/Q की, क्या होती है कि जहां P तथा Q जो है वो एक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तथा जो Q नहीं होता यानी अंश बटे हर, यानी अंश जो है वो एक धनात्मक पूर्णांक है यानी प्लस की संख्याएं हैं, और Q जो है वो नहीं होता बराबर के 0, क्योंकि अगर वो 0 के बराबर हो गया तो वो परिमेय संख्या होगी ही नहीं। ठीक है, और ये क्या है, साथ ही साथ ये एक सहभाज्य संख्या भी है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये एक कंडीशन हो गई जो P/Q की कंडीशन है। ठीक है, जो हमने रखी है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो देखो, कहीं भी अगर ये √3 भी होता, इसकी सिद्ध कीजिए कि माना √3 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। अगर √7 भी होता, बस डिजिट चेंज हो सकती है, या 5 की जगह 7 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 की जगह 7 हो सकता है, जहाँ जहाँ 5 लिखा जा रहा है √5। अगर 3 सिद्ध करना है तो 3 लिखा जाएगा, अगर 7 सिद्ध करना है तो √7 लिखा जाएगा, अगर 8 सिद्ध करना है तो कुछ भी सिद्ध करना है तो वो सिद्ध लिखा जाएगा। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, अब देखो ये √5 है तो हम क्या करेंगे, इसका पहले तो रूट गायब करेंगे। रूट कैसे गायब करेंगे कि दोनों ओर का वर्ग कर लेंगे, कि जिसे लिखेंगे कि दोनों ओर का वर्ग करने। एक क्वेश्चन जरूर आता है इसमें से, ठीक है, पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो पेपर में आया भी हुआ है, क्या पता √7 आ जाए, √11 आ जाए, √13 आ जाए। तो बस हमें बस यहाँ √7, 11, 13 ऐसे ही करके जहाँ जहाँ √5 लिखा है वहाँ √7, 11, 13 जो भी कुछ करना है वो लिख सकते हैं हम। ठीक है, बाकी सेम वही प्रोसेस है करने का, कोई अलग प्रोसेस नहीं है। दोनों ओर का हम क्या कर रहे हैं, वर्ग करने पर। तो दोनों ओर का जब हम वन में वर्ग किया तो √5 की जगह क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा, और बराबर P/Q का इनका भी वर्ग हो जाएगा यानी स्क्वायर हो जाएगा। तो √5 का क्या आएगा, 5 ही आएगा, और P/Q का क्या आएगा, P²/Q² हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ P को अकेले छोड़ दो, P² में Q² है तो उधर लेके चले जाएंगे, तो 5 के साथ गुणा में हो जाएगा, 5Q² हो जाएगा। तो हमें क्या पता चला, ये हमारा पहले समीकरण हो गया। इससे हमें पता चला कि P का जो स्क्वायर का मान है ना वो 5 गुणा Q² आ रहा है, यानी उसके गुणनखंड में, यानी उनका अगर गुणनखंड करेंगे हम तो 5 आ रहा है गुणनखंड में। P² के मान में गुणनखंड 5 आ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चला कि अतः जो P² है वह संख्या, P² संख्या जो है वो 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। और जब वो 5 से विभाजित है, P² जब 5 से विभाजित हो जाएगा तो जो P भी होगी ना भाई, ये तो स्क्वायर का मान 5 से विभाजित है, अगर P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। तथा हमें पता चला कि P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, यह होगी, P संख्या भी 5 से विभाजित होगी। और बस ये हमें कर लिया हमने। तो हमने बस इसे मान लिया कि जो P है वो हमने कर लिया कि वह 5C कर लो से, कि अतः माना P बराबर 5C
यानी हमने मान लिया कि p जो है वो 5c है, तो p स्क्वायर अब इसमें यानी इसी समीकरण में इसका मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा कि 5 q स्क्वायर बराबर भाई p की जगह मैंने 5c कराना, तो 5c का स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर, यानी 5c का स्क्वायर कर दिया हमने, तो यहाँ हो जाएगा 5 पंजे 25c स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या कि 5q स्क्वायर। अब q स्क्वायर को आप अकेला छोड़ दो और इधर पहुँचा दो 25c स्क्वायर, और बटे में हो जाएगा 5, और 5 से कटेगा तो 5, तो यहाँ में पता चला कि q स्क्वायर का मान भी 5 के गुणनखंड के रूप में आ रहा है। ठीक है, कि q स्क्वायर का जो मान है वो भी 5 के गुणनखंड के रूप में आ रहा है, कि उसके गुणनखंड में भी 5 है, तो हमें इससे क्या पता चला कि अतः जो q स्क्वायर है, q स्क्वायर भी संख्या 5 से विभाजित है, विभाजित है। तो q भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। और अगर ये हमें तो पता चला था कि ये दोनों जब 5 से विभाजित हो रहे हैं, हमें तो पता चला था कि p और q एक सहभाज्य संख्या है, और सहभाज्य संख्या जो है ना वो किसी से नहीं घटती, वो किसी से नहीं कटती, वो सिर्फ एक से कटती है। बट यहाँ तो हमें पता चल रहा है कि p भी 5 से विभाजित हो रहा है, यानी 5 से कट रहा है, और q भी 5 से कट रहा है, यानी दोनों 5 से कट रहे हैं। तो हमें पता क्या चला कि अतः दोनों यानी दोनों संख्याएं यानी p और q 5 से विभाजित हैं, विभाजित है। तो यह अतः यह सह अभाज्य नहीं है, और सहभाज्य नहीं है तो बस यह एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः जो अंडर 5 है वह परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, तो अतः अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना? फिर भी कोई डाउट रहे तो पूछ लेना। अब करते हैं अगला प्रश्न। तो दूसरा हमें दिया गया कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम हम वही करेंगे कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जहाँ भाई इसे लिख लेंगे सीधा कि यानी 3 + 2√5 जो है वो बराबर है p/q के रूप में। अब इसकी कंडीशन लिख लेंगे कि जहाँ p तथा q एक पूर्णांक है, या फिर प्लस के कर सकते हैं, इसे प्लस के पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है 0 के, तथा ये सह अभाज्य संख्या भी है, सह अभाज्य है। ठीक है, सहभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये पूरा आप लिख लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें आप बिल्कुल कोई गलती नहीं करने के। अब आपको क्या करना है भाई, सेम संख्या को उधर की साइड ले जाओ, अंडर वाले को एक साइड अकेला छोड़ दो। जब ऐसी संख्या मिल जाए ना आपको जिसमें बहुत सारी संख्याएं मिक्स हो, तो आपको क्या करना है, एक साइड अंडर वाले अकेली छोड़ ददो और बाकी सभी संख्या को उधर लेके चले आओ, यानी दूसरी साइड लेके चले आओ। तो ये क्या करना है हमें, यहाँ अंडर 2 एक करके ले जाओ, 2√5 इधर रह जाएगा, और ये हो जाएगा p/q, और ये हो जाएगा इधर की साइड जाके -3 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो हमें करना है, अंडर 5 यहाँ अकेला छोड़ दो और इधर की साइड सारी पहुँचा दो, p/q -3 बटे में कुछ नहीं है यहाँ, और इसके बटे में यहाँ गुणा में थी, यहाँ पहुँच जाएगा सारा भाग में, यानी बटे में 2 आ जाएगा। यानी 2 अब इसके बटे में भी है, 2 इसके बटे में भी है, यानी इसे अगर मैं सही रूप में लिखूँ कि अंडर 5 बराबर p/2q और -3/2, ये इस तरह लिखा जाएगा इसे। अब यहाँ सीधा लिखेंगे हम, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है कि अतः यहाँ p/2q -3/2, क्योंकि ये बटे के रूप में है और एक कोई रूट वाली संख्या भी नहीं है, तो ये तो हमें पता चला कि यहाँ p/q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु जो √5 है वह एक अपरिमेय, जो हम पहले भी सिद्ध कर चुके हैं, परिमेय संख्या है। अगर सिद्ध करने वाली बात नहीं है तब भी मैं आपसे कहूँ कि अंडर 5
का मान यो आ रहा है तो यह एक अपरिमेय संख्या, यह एक परिमेय संख्या तो हमें सिद्ध हो रहा है, मगर यो एक, इसका मतलब यह है कि √5 भी एक परिमेय संख्या है, परंतु यह है तो नहीं ना, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है, हमने यह लिख लिया, अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है, ठीक है। तो बस ये हो गया कि 3 प्लस, अतः जो 3 + 2 √5 यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस यही हमारा आंसर है, ठीक है, समझ में आया ना। अब करते हैं अगला प्रश्न। तो अगला हमें दिया गया है कि 7√5, यानी 7√5 तो नहीं, वो तो हमारा सेकंड है, तो तीसरे का जो हमारा फर्स्ट है ना, वो हमें दे रखा है कि 1/√2 ये एक अपरिमेय संख्या है क्या, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है, कि यह अपरिमेय संख्या है क्या। तो सेम हमें वही करना है कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या है तो यानी 1/√2 बराबर होना चाहिए P/Q के। हमें ये तो पता चलेगा कि इसे बराबर होना चाहिए, यानी जहाँ भाई लिखेंगे ना, इसका रीज़न देंगे कि परिमेय संख्या का रूल क्या होता है कि जहाँ P तथा Q एक घनात्मक पूर्णांक है और Q जो नहीं है बराबर के 0, ठीक है। तो यही हमारा बस इतना ही रीज़न बहुत है। हमें क्या करना है, अब एक साइड रूट वाली अकेली छोड़ दो, बाकी सारा इधर उधर पहुंचा दो, ठीक है। तो रूट वाली 1/2 रह जाएगी, यहाँ 1/2 नहीं से ऊपर होना चाहिए। तो हमें क्या करना है कि इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जो हम करेंगे तो P√2 हो जाएगा और ये हो जाएगा Q। अब यहाँ √2 अकेला कर दो और इधर कर दो Q/P कर दो। अब हमें क्या पता चला इससे कि Q/P तो एक इधर वाली तो परिमेय संख्या दिख रही है बटे के रूप में, बट ये एक परिमेय संख्या भी, इसका मतलब ये है कि ये इसका मान ये है, परंतु ये एक अपरिमेय संख्या है जो हमने कल्पना की है, तो हमारा कल्पना हमारी गलत है, ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि अतः P/Q एक परिमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः हमारी जो है कल्पना वो गलत है, या फिर हम कह सकते हैं विरोधाभास के कारण ऐसा प्रतीत होता है, गलत है। और बस यही हमें करना है कि अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बस यही हमारा आंसर है, ठीक है। फर्स्ट हमने कर लिया, अब करते हैं इसका सेकंड। तो सेम वैसे ही करना है इसे भी, कि इसमें दिया गया है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो हमने माना 7√5, इतना हार्ड क्वेश्चन भी नहीं होते, एक परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या है तो यानी 7√5 बराबर है P/Q के रूप में। अब जहाँ P तथा Q जो है एक पूर्णांक है तथा Q जो नहीं है बराबर के 0, यानी Q का आंसर हमारा 0 नहीं आना चाहिए, यानी Q जो है वो हर हमारा 0 नहीं होता, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि 7√5 को अकेला छोड़ दो इधर और इधर पहुंचा दो, P/Q गुणा 7, यानी 7Q कर दूँ मैं ऐसे, या 7Q कर दूँ, ठीक है। चाहे ऐसे मैं ऐसे कर लूँ ना, इसे पूरा लिख लूँ कि √5 बराबर P/7Q, ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना मैं। तो बस हमें क्या पता चला कि यहाँ P/7Q, अतः P/7Q एक पूर्णांक है, यहाँ पूर्णांक सब संख्या दिख रही है, यहाँ एक परिमेय संख्या है, जो कि हमें लगता है कि जो इसका मान है ना, ये √5 का मान ही तो आ रहा है, या P/7Q। तो हमें पता चला कि ये एक परिमेय संख्या तो है, तो इसका मतलब ये लग रहा है हमें कि √5 भी एक परिमेय संख्या हो, क्योंकि इसका में तो मान है ये। तो बस ये एक विरोधाभास है कि हमें ये लग रहा है कि √5 एक वो परिमेय संख्या है, मतलब √5 एक परिमेय संख्या है, हमें विरोधाभास के कारण प्रतीत होता है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। परंतु
परंतु जो है √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः हमारी जो कल्पना है, हमारी कल्पना गलत है, इसलिए या फिर अतः भाई 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना। अब करते हैं अगला यानी थर्ड। तो ये लास्ट प्रश्न है और सेम टू सेम वैसे ही प्रश्न है। इसमें भी हमें सिद्ध करना है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो 6 + √2 बराबर है p/q के रूप में, और जहाँ p तथा q एक पूर्णांक है या धनात्मक पूर्णांक है, लिख लो इसे, पूर्णांक है, तथा q जो नहीं है बराबर के 0, यानी q हमारा आंसर यानी हर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। और ये हो जाएगा हमारा √2 अकेला छोड़ दो, मैंने कहा ना एक बाई एक साइड सारी रूट वाली और एक साइड सारी संख्या। तो p/q और इधर आ जाएगा -6। ठीक है, और बस चाहे से आप सॉल्व करके लिख सकते हैं, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आपका सही है। चाहे आप इसे ठीक से भी और भी ठीक से लिख सकते हैं। कैसे कि √2 बराबर हो जाएगा q की 6 में 6q हो जाएगा, यानी p - 6q/q, ऐसा भी लिख सकते हैं। या फिर आप वही हर में एक लगाकर लघुत्तम लगाकर वो कर सकते हैं, मतलब एलसीएम निकाल कर। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि अतः स्पष्ट है कि इससे हमें क्या पता चला कि अतः यहाँ सारी संख्या है, कोई रूट वाली नहीं है। p - 6q/q एक परिमेय संख्या है, परंतु जो √2 है वह एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी जो कल्पना गलत है। अगर गलत है तो इसलिए हमें पता चला कि अतः जो 6 + √2 है वह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सभी प्रश्न अपने अच्छे से समझ लिए। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहे ना मन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने नीचे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप तीनों की लिंक दी हुई है, आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और अगर समझ में आए हैं सभी वीडियो, सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए हैं तो आपको करना है वीडियो को लाइक, शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है, आपके अपना चैनल है। ठीक है, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है तो आप वहाँ जाकर टच कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर साइड जरूर करना है ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर है। बाय बाय।